नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की पाठ्यपुस्तक, जो कि आकर्षक ढंग से देखिए आपको दिखाई दे रही है। कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा दूसरी हिंदी की बात करेंगे, इस बच्चों यानी बाल भारती की बात करेंगे। और बच्चों, इसमें आज हम देखने वाले हैं पुनरावर्तन 5। इस बच्चों चौथी इकाई का पुनरावर्तन का 5। तो पुनरावर्तन 5 का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सुनो और समझो। तो बच्चों, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए। बच्चों, आप बाईं ओर स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। चाहे बिल्ली काटे रास्ता, ध्यान से देखिए बच्चों। चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई छींके अलबत्ता। तो चलिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए और चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। चाहे बिल्ली काटे रास्ता। जिस बच्चों, यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं, जरा ध्यान से चित्र को समझिए। यहां पर एक व्यक्ति रास्ते पर निकल पड़ा है। जैसे ही रास्ते से निकलता है तो उसको क्या दिखाई देता है? बिल्ली रास्ता काट रही है, यानी बिल्ली रास्ते पर जा रही है। यानी व्यक्ति के निकलते ही उसके सामने बिल्ली दिखाई पड़ गई। तो चाहे बिल्ली काटे रास्ता। और बच्चों, अगर उसके आगे की हम बात करें तो जिस चाहे कोई छींके अलबत्ता। इस बच्चों, यानी अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रास्ते पर निकलते हैं तो चाहे कोई बिल्ली रास्ता काट रही हो या कोई छींक रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से आप समझिए। रास्ते पर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या करेंगे? सोचते हैं ये तो अपशकुन हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं? वो लौट जाते हैं, यानी हमारी यात्रा अच्छी नहीं होगी ये सोच करके बिल्ली ने रास्ता काट दिया। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चों, कोई जैसे ही निकले तो कोई छींक देता है तो भी सोचते हैं कि ये तो बड़ा अपशकुन हो गया, किसी ने छींक दिया, तो वो अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, जहां जाना होता है वहां नहीं जाते हैं। तो ये बच्चों, ये क्या है? ये बच्चों ध्यान रखिए, ये सब अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास है। ध्यान से समझिए बच्चों। तो इस तरह की जो सोच है, इस बच्चों वो सोच वैज्ञानिक सोच नहीं है। और बच्चों, हमने अभ्यास किया हुआ है, यस हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए बच्चों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यस, बिल्ली को जाना था बच्चों, बिल्ली जा रही है, किसी को छींक आ गई तो छींक दिया उसने। तो बच्चों, इसमें कोई शकुन अपशकुन की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है। तो चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई छींके अलबत्ता, तीन तिगाड़ा पीछे से टोके। बच्चों, ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और किसी ने पीछे से टोक दिया। या कुछ लोग बोलते हैं 3 लोग अगर साथ में जा रहे हैं तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा भी बोलते हैं। वो भी कहने की केवल बात है इस बच्चों। या तो कोई पीछे से अगर टोक दिया तो लोग बोलते हैं काम नहीं होने वाला है। इस तरह की चीजें नहीं होती हैं इस बच्चों, ये सब समय के अनुसार हो जाया करती हैं, इसलिए उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। तो क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझ लीजिए। 3 तिगाड़ा पीछे से टोके, आगे बढ़ो बताकर धत्ता। जिस बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। आगे बढ़ो बताकर धत्ता मतलब बच्चों आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे अपने जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य के लिए आपको आगे जाना चाहिए। इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब अंधविश्वास हैं,
शकुन अपशकुन जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई छींके अलबत्ता, तीन तिगाड़ा पीछे से टोके, आगे बढ़ो बताकर धत्ता। यानी बच्चों आपको आगे बढ़ना है, इन सब बातों की ओर ध्यान रखना नहीं रखना है। ये अर्थात ये जो सगुन अपशकुन की हम बात करें तो सगुन अपशकुन जैसी कोई चीज नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों ध्यान से देखिए, कोई काम नहीं रुकता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि कोई भी काम नहीं रुकता है, काम चलते ही रहता है। यस बच्चों, तो कोई काम नहीं रुकता है, इसलिए ध्यान ये रखना है कि अपना कार्य लगातार करते रहिए। कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। यस बच्चों, हिमालय को आप देखते हैं, यस, तो वह किस तरह से अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। यानी बच्चों हमें भी अपना कार्य, जो हमें कार्य करना है वो कार्य हमें करते रहना चाहिए। तो कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। और बच्चों आगे देखिए, सगुन अपशगुन से परे सदा। यस, सगुन अपशगुन से परे सदा, फल परिश्रम का मिलता है। तो बच्चों यहां पर आपने सुना सगुन अपशगुन से परे सदा, यानी सगुन और अपशगुन इस तरह की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। जिससे बच्चों अभी आपने सुना बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए कोई जो है सोचेगा ये अशुभ हो गया, ये अपशगुन हो गया, इस तरह की बातें नहीं होती है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये बात आपने सुना, या किसी ने पीछे से टोक दिया, ये या किसी ने चीख दिया, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब अंधविश्वास है। इस तरह की यानी इसमें कोई सगुन अपशगुन की बात नहीं होती है, इसलिए उससे दूर रहो। क्या कहा जा रहा है बच्चों, सगुन अपशगुन से परे सदा, इस बच्चों फल परिश्रम का मिलता है। तो अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको उसका फल मिलने वाला है। इस बच्चों हमें इसका ध्यान रखना है। तो फल परिश्रम का मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आज बच्चों यहां हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अभ्यास करेंगे। यहां पे जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों हम पुनरावर्तन 5 को देख रहे हैं। पढ़ो, समझो और विराम चिन्ह लगाओ। राइट बच्चों, चलो ध्यान से देखिए। यहां पर बात हो रही है समझदारी की। यस बच्चों, तो ध्यान से आप देखिए। तो चलिए बच्चों, एक छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से देखिए और इसका शीर्षक देखिए, ये समझदारी। यस बच्चों, इस छोटी सी कहानी है और जिसका शीर्षक है समझदारी। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। मोहन सुबह उठते ही, ध्यान से सुनिए बच्चों, मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, क्या बोला बच्चों? वह बोला, गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहां गिर गया, क्या लग गई? मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। तो बच्चों इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। तो बच्चों यहां पर आपने देखा, आपने अभी सुना, इस भाग में कहानी के इस भाग में आपने सुना
इस बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन का प्रोग्राम देखने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। बच्चों बाईं ओर जरा ध्यान से चित्र देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मोहन सुबह ही उठते ही क्या किया हो बच्चों, ध्यान से देखिए। तो बच्चों देखिए वो सुबह उठते ही टीवी यानी दूरदर्शन चालू कर देता है और अपना वो देखिए ध्यान से वो कार्टून देख रहा है। बिल्ली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, और उसकी माँ है बगल में खड़ी हुई और माँ क्या बोल रही है, माँ कह रही है कि मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो मोहन अलसाया हुआ, जिस जल्दी में निकलता है और अलसाया हुआ यानी उसकी जैसे नींद ही नहीं पूरी है, तो अलसाया हुआ वो पाठशाला यानी स्कूल पहुंचा। शिक्षक ने पूछा मोहन देर क्यों हुई? तो बच्चों उसको क्या ध्यान है, उसको ध्यान तो दूरदर्शन का है, टेलीविजन का ही है, टीवी बहुत देखता था। तो मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वो बोला गुरुजी गिर गया लग गई। आज जब उसने कहा गुरुजी गिर गया लग गई, तो शिक्षक ने पूछा कहाँ गिर गया, क्या लग गई? तो मोहन बोला गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। और बच्चों ऐसा जैसे ही मोहन ने जवाब दिया, सुनकर सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कल से जल्दी पाठशाला आना। इस बच्चों कहानी का ये भाग आपको यानी यहाँ तक आपको ध्यान देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों ध्यान से कहानी को समझना है। विराम चिन्ह आपको बच्चों बाद में लगाना है, पहले कहानी को आप ध्यान से समझ लीजिए। विराम चिन्ह का उपयोग बच्चों बाद में आप लगाइए। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। बच्चों दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा और फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था। क्यों खुश था? ध्यान से देखिए बच्चों, पाठशाला में सबसे पहले आया था। तो बच्चों जब पाठशाला मोहन पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, तो उसको ये लगा मैं तो सबसे पहले आ गया। यस, पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। तो उसने देखा कि काफी देर तक पाठशाला में तो कोई नहीं आया। यहां पर देखिए बच्चों, ये गेट पर आकर के यहाँ पर मोहन खड़ा है। अगले दिन बच्चों ये दूसरे दिन की बात है, पहले दिन तो लेट हुआ था आपने देखा था, लेकिन दूसरे दिन जब शिक्षक ने बड़े प्यार से समझाया कि जल्दी आया करो, तो वो जो है देखिए जल्दी आ गया। अगले दिन वो जल्दी आ गया, लेकिन देखिए बच्चों क्या होता है, वो आकर के इंतजार बहुत खुश था कि तो चलो बड़ा अच्छा हुआ, आज तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले आ गया तो मैंने अच्छा किया। लेकिन काफी देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। तो बाद में उसे याद आया। क्या याद आया? अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। तो बच्चों उसको याद आया अरे आज तो रविवार है और आज तो छुट्टी है, तो आज मैं क्यों आ गया? तो आप सोचिए बच्चों, आज उसकी समझ में आ गया कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बहुत बुरा होता है। और बच्चों देखा आपने कि मोहन ने क्या गलती की, मोहन रविवार को स्कूल पहुंच गया। यस बच्चों, और उसको बाद में याद आया कि आज तो रविवार है। तो देखा बच्चों आपने, ज्यादा दूरदर्शन यानी ज्यादा टेलीविजन देखने का कितना नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया, जिस बच्चों उसने अर्थात किसने, मोहन ने। तो मोहन ने यानी उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। तो उसने विचार कर लिया कि अब वह कुछ समय अर्थात थोड़े समय ही दूरदर्शन देखेगा। तो बच्चों आपको याद होगा, यस क्या याद होगा बच्चों, देखा आपने यहां पर दूरदर्शन देखेगा, यह कुछ ही समय उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। बच्चों आपको याद आ रहा होगा, देखेगा के आगे यहां पर ध्यान से देखिए तो आपको यहां पर यस देखेगा के आगे यहां पर कोई भी चिन्ह विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यस बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप यस यहां पर विराम चिन्ह लगाना है। बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि जैसे ही वाक्य पूरा होता है, यस बच्चों, तो जैसे ही वाक्य पूरा होता है तो बच्चों इस वाक्य के अनुसार जो है यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए बच्चों हम पीछे चलेंगे और यहां पर देखा बच्चों आपने
तो सबसे पहले हम पहले अनुच्छेद की ओर आते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए पीछे चलेंगे। यस बच्चों, आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कहां कहां पर विराम चिन्ह छूट गया है, नहीं लगा है, उसे आपको लगाना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये कृति आपको करनी है। तो चलिए पढ़ो, समझो और विराम चिन्ह लगाओ। तो बच्चों आपने पढ़ लिया है। यस बच्चों, तो चलिए विराम चिन्ह लगाने का प्रयास कीजिए। तो मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। यस बच्चों, प्रोग्राम देखने लगा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, यहां पर आप अगर ध्यान से देखिए तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, प्रोग्राम देखने लगा। तो यानी बच्चों यहां पर वाक्य पूरा होता है। तो जहां पर वाक्य पूरा होता है तो बच्चों आपको यहां पर क्या करना है, यस बच्चों, तो एक खड़ी पाई लगा देनी है। यहां पर बच्चों आप देखिए बाईं ओर आपके यहां पर दिया हुआ है। यस बच्चों, ये देखिए खड़ी पाई, जब हम पूरी तरह से रुकते हैं विराम चिन्ह। और बच्चों ये क्या है, जब कोई प्रश्न पूछते हैं, यस, तो यह है प्रश्न चिन्ह। और बच्चों जब कभी बहुत अधिक आश्चर्य होता है, देखिए तो इस तरह का चिन्ह लगता है, बिल्कुल विस्मय हो, आश्चर्य हो, और कामा लगाते बच्चों हम, यस, थोड़ा सा रुकते हैं तब। तो यहां पर आपको देखना है और इसी के अनुसार इनका उपयोग करना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। मां बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो चलिए बच्चों आगे ध्यान से देखिए और कहां क्या करना है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? तो मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, यस, वह बोला। तो बच्चों देखिए वह बोला, यहां पर देखिए आगे गुरुजी गिर गया, यानी यहां पर देखिए बच्चों आप याद कीजिए, यस, यहाँ देखिए वह बोला, क्योंकि आपने देखिए बच्चों यहाँ पर माँ बोली, यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, इसके बाद किसी की कही हुई बात को इससे देखिए दोहरा अवतरण का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह आएगा। ये कामा जो है यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ता है, तो यहाँ पर कामा लगा देंगे। यस, यहाँ पर कामा लगा देंगे। वह बोला, अब देखिए बच्चों गुरुजी गिर गया लग गई, और यहाँ पर देखिए दोहरा अवतरण चिन्ह बंद हो गया है। ठीक है बच्चों। तो शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई? तो मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया और नींद लग गई। किस बच्चों आगे सुनिए, ध्यान से देखिए। तो सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा कि कल से जल्दी पाठशाला आना। किस बच्चों, तो ये पार्ट 1 में अर्थात शुरू का हिस्सा आपने देखा, अनुच्छेद देखा। आइए बच्चों हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कहां कहां चिन्ह लगाना है। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा, दूसरे दिन मोहन जल्दी उठा और फटाफट तैयार होकर ध्यान से देखिए पाठशाला पहुंच गया। तो फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जल्दी उठा। बच्चों यहां देखिए दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यस, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जल्दी उठा, यहाँ पर यस बच्चों पूर्ण विराम अर्थात एक खड़ी पाई, ये जो चिन्ह है यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा। जिस बच्चों आपके पास पाठ्यपुस्तक होगी तो बच्चों यहाँ पर देखिए पर्याप्त स्पेस दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भरना है आपको। यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको कम दिखाई दे रहा है, आपकी पाठ्यपुस्तक में देखिए स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में ये बच्चों एक खड़ी पाई या पूर्ण विराम जिसे कहते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दीजिए, खड़ी पाई। फटाफट, जिस बच्चों फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था, पाठशाला में सबसे पहले आया था, पर यह क्या, बहुत देर तक। इस बच्चों तो यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है। यस, तो उसे देखिए उसे याद आया, अरे। इस बच्चों अरे, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हमने कहा कि इस तरह से कोई जहां पर विस्मय हो तो यहां पर चिन्ह आता है किसका, इसका चिन्ह आता है ये। तो यहां पर बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में स्पेस दिया है पर्याप्त, वहां पर आप लगा दीजिए चिन्ह पेंसिल से। यस बच्चों अभी कर लीजिए, अरे, तो यहां पर लगा लेना है। आज तो रविवार है, आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। आज उसकी समझ में आया
आज उसकी समझ में आ गया कि ज़्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। तो बच्चों यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी यस पूर्ण विराम चिन्ह आएगा और बच्चों यस यहाँ पर जो है बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं यस, तो यहाँ पर आपको इसको लगा देना है। तो बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे लगा के पूरा करना है। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों एक बार पीछे और देख लीजिए। यस बच्चों ध्यान से आप देख लीजिए। तो यस आपने बच्चों चिन्ह लगा दिया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए फिर से एक बार। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन में प्रोग्राम देखने लगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगा लेना है। यस बच्चों ध्यान से देखिए, मिला लीजिए। और इसके बाद बच्चों यस मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पूछा। शिक्षक ने पूछा मोहन देर क्यों हुई? तो बच्चों मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा कहाँ गिर गया? यहाँ पर बच्चों देखिए शिक्षक ने पूछा कहाँ गिर गया। यस कहाँ गिर गया, तो बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में स्पेस है। शिक्षक ने पूछा कहाँ गिर गया यानी प्रश्न किया। तो बच्चों जब प्रश्न किया तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यस आपकी पाठ्यपुस्तक में स्पेस है, लगा लीजिए। कहाँ गिर गया, क्या लग गई। यस बच्चों प्रश्न किया शिक्षक ने, तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो मोहन बोला गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा कल से जल्दी पाठशाला आना। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पूरा हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेना है और बच्चों इसका अभ्यास बार बार करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इससे आपका वाचन अच्छा होगा। और बच्चों विराम चिन्हों के अनुसार ही जैसे जहाँ पर रुकना है उसके अनुसार रुकते हैं। कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, तो उसके अनुसार उसी तरह से आपको उसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। अर्थात हम बच्चों बात कर रहे हैं पुनरावर्तन 5 की, तो आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। और बच्चों चलिए आपने यहाँ पर सीख भी लिया होगा समझदारी इस कहानी से, मोहन की कहानी से बच्चों आपने सीख लिया होगा कि बहुत अधिक टेलीविज़न अर्थात टीवी देख करके अपना समय पास यानी व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखा आपने, मोहन ने फैसला किया कि अब वह बहुत थोड़े ही समय यानी कुछ ही समय दूरदर्शन देखेगा, यानी थोड़े ही समय टेलीविजन देखेगा। ठीक है बच्चों, तो देखा उसने अपनी उसकी गलती का एहसास हो गया, ये सीखा। और बच्चों आपको विराम चिन्हों का उपयोग बार बार इस तरह से अभ्यास करना है और इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पुनरावर्तन 5 को अच्छी तरह समझ लिया है। और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।